आप एक बार अपने स्तर से सोच के देखिए कि आपकी मजदूरी 6000 हो और आपको सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम कराया जाए, आप क्या करेंगे? आपका हो पाएगा पालन पोषण? नहीं हो पाएगा, किसी फैमिली का नहीं हो पाएगा। पंचायती राज मंत्री जी जो हैं, पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जी, वो कहते हैं कि 247 योजनाओं का ये लोग संचालन कर रहे हैं, उसमें इन लोगों को 5 रुपये कमीशन मिलता है। हम उनसे कहना चाहते हैं मंत्री जी से कि ये जो कमीशन मिलता है आप अपनी जेब में रख लीजिए और हम लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए। हम लोगों को कमीशन नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक जो सच्चाई है जो धरातल की वो ये है कि आज तक पंचायत भवन संचालन हुआ ही नहीं। आज तक हम लोगों के सहज आईडी का रिन्यूअल नहीं हुआ, तो हम लोगों को 5 रुपये कमीशन कहाँ से मिलेगा? हम लोग की जो मूल नियुक्ति की गई है वो की गई है पंचायत सचिवालय संचालन के लिए, जिससे हम लोग अपने ग्राम पंचायत में विकास कर सकें, ग्राम पंचायत के लोगों को आय, जाति, निवास और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सकें। बावजूद इसके आज तक हम लोग अपने मूल दायित्व को छोड़ के लगभग सारे विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, हम लोग कृषि विभाग, लगभग सारे विभागों में काम कर चुके हैं, बस अपने मूल दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग इतने अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। हम लोग सचिव के समकक्ष कार्य कर रहे हैं। सचिव के जितने काम सचिव के पास नहीं होंगे उससे ज़्यादा कार्य हम लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग को सिर्फ 6000 मानदेय दिया जा रहा है, बल्कि कम से कम सचिव के समकक्ष तो हम लोग को मानदेय दिया ही जाए, या न्यूनतम वेतन मानदेय जो स्किल्ड एक बनाया गया है 18 से 25,000 के आसपास कम से कम दिया जाए। क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि हमको 5 साल हो गए आश्वासन देते देते और कुछ नहीं हुआ। हमको ऐसे ही आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। हम लोग जहाँ की तहाँ फिर से काम करने लगते हैं। तो इस बार हम लोग यही सोच करके आए हैं, जब तक हमको कोई निश्चित या लिखित हमको आदेश नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम लोगों को जो 6000 रुपये सैलरी मिल रही है उसमें एक घर का चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। 200 रुपये प्रत्येक दिन के मिल रहा है। एक मजदूर की भी मजदूरी कम से कम 500 रुपये प्रत्येक दिन की है, और हम लोगों को 200 रुपये में तोल रही है सरकार। पता नहीं क्या सोच करके हम लोगों को बिठाया है, जबकि हम लोग गाँव के एक टॉपर भी हैं। जो भर्ती हुई थी वो मेरिट बेस पे हुई थी कि जिस गांव में जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी उसी को लिया जाएगा। तो हम लोग जब टॉपर हैं तो हम लोग की क्या 6000 ही औकात है और काम सारे दिए जाते हैं। इसलिए आज हम लोग ठान करके आए हैं कि हम लोगों को एक निश्चित या ठोस कोई सबूत नहीं मिलता है या लिखित में नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। क्या कहेंगे भैया? भैया हमको जो है, मेरा नाम रावेंद्र कुमार है, मैं जिला बांदा जिले से हूँ, और हमको जो 6000 रुपये मिल रहा है उसमें हमारा परिवार भी चलना मुश्किल है, असंभव है। और वो जो 6000 मिल रहा है हमको वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है। वो 7 महीने 8 महीने में 10 महीने में मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं। 6000 में हमारा परिवार चलना मुश्किल है। मानदेय का पैसा आता है वो प्रधान जी के खड़ंजे और इंटरलॉकिंग से ज़्यादा होता ही नहीं है, उसमें भी कम पड़ जा रहा है। तो हम लोग मानदेय कहाँ से पाएंगे? उनके खड़ंजे इंटरलॉकिंग से जब पैसा बचेगा ना तब हम लोग अपना मानदेय पाएंगे। प्रधान और सचिव के बीच बढ़ जा रहा है क्या? नहीं, बट नहीं जा रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन जब हम लोगों ये तो जांच का विषय है, लेकिन जब हम लोगों का पेमेंट लगना होता है तब ऐसा होता है कि ग्राम निधि में पैसा ही खत्म हो गया है। हाँ, बाकी कार्यों के लिए पैसा, विकास की धाराएं इतनी बह जाती हैं कि हम लोग का मानदेय भी उसी में बह जा रहा है और आज तक मिल नहीं पा रहा है। हम लोग से प्रशासक बनाया गया है प्रधान लोगों को, तब से मानदेय नहीं निकल रहा है। और पूछा जाता है जब ब्लॉक पे तो बोलते हैं कि अभी उसका योजना बनाया जा रहा है। बताइए, हम लोग डीपीआरओ के पास गए थे तो वो बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं होगा मानदेय में, और जब से प्रशासक बने तब से 2 से ढाई महीने हो गए लेकिन कोई मानदेय नहीं मिला है। अब बताइए हम लोग कैसे हम लोग अपना काम चलाएंगे? बताइए। हम लोगों को इन लोगों ने हल्के में ले लिया है, सरकार ने भी ले लिया हल्के में और हमारे शासन ने भी। इनको ये नहीं पता कि 57,000 प्लस की संख्या है, चुनाव 6 महीने हैं, बाकी आप तो समझ ही रहे। अगर हम लोग घूम गए जिस तरफ, एक कहावत नहीं है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जितने भी पंचायत सहायक हैं सभी 18 प्लस और 30 के अंदर वाले हैं। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर एक बार ये पहला प्रदर्शन हो रहा है, आप संख्या देख सकते हैं कितनी संख्या है। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर ये बारिश का मौसम ना होता तो हो सकता है आप यहाँ नहीं खड़े होते, वहाँ पे बैरिकेटिंग जो लगी है उसके पार खड़े होते। इतनी भीड़ होती। भीड़ की वजह आप जान रहे हैं। कुछ हम लोगों के साथ हमें अन्याय ही हो रहा है, कोई न्याय आज तक हुआ ही नहीं। पंचायती राज मंत्री वो अलग बयान अपने दे रहे हैं,
247 योजनाएं चल रही हैं, उसमें कमीशन मिल रहा है। अरे भाई कमीशन अपनी जेब में आप रख लो 57,000 का, 57,000 पंचायत सहायकों का जो कमीशन है 5 रुपया, वो अपनी जेब में रख लीजिए। हम लोगों को आप एक सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए। बस एक मांग हम लोगों की आज यही है, इसीलिए हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी निदेशालय गया हुआ है। वहाँ से अभी लिखित रूप में जो होगा वो लेकर यहाँ पे आएंगे, तब हम लोग अपने घर को जाएंगे। हमारे साथ बात करना चाहूँगा। हाँ बताइए सर, पंचायत सहायकों का जितना मानदेय है, अगर उसको देखा जाए तो एक विधायक और सांसद जी होते हैं, उन्हें मोबाइल खर्च के लिए 16,000 या 18,000 रुपये मिलते हैं 1 महीने के लिए। और पंचायत सहायक बेचारा नौकरी कर रहा है, पंचायत सहायक बेचारा नौकरी कर रहा है, उसे केवल 6,000 रुपये मिलते हैं। इतना भेदभाव क्यों? उसे मोबाइल के लिए 16,000 रुपये या 18,000 मिल रहे हैं, उनका मोबाइल 16-18,000 में चल रहा है, और पंचायत सहायक का घर कैसे 6,000 में चल जाएगा? सही बात है सर, बस इतना ही। बताइए क्या कुछ मांगे? भैया जी, मेरा नाम रवि कुमार है, मुजफ्फरनगर जिले से आया हूँ। यहाँ पर अपना हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हमारे लोगों की मुख्य मांगे जो ये हैं, पंचायत सहायक एक यंग और होनहार बच्चा है अपने गांव का, उसे 6,000 मानदेय मिलता है, जो कि बिल्कुल ही असंतोषजनक है। 6,000 रुपये में आप जानिए आप क्या कर पाएंगे अपने परिवार का। हम यहाँ पे आज अपने मानदेय को लेकर और अपने दायित्व अधिकार को लेकर यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमें सम्मानजनक दूसरे अधिकारी की तरह हमें भी जो है एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, और हमारा जो सैलरी माध्यम है वो डीबीटी के माध्यम से हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। हमें सचिव के सामने और प्रधान जी के सामने ये हाथ ना फैलाना पड़े कि सर हमारा मानदेय डाल दीजिए। अभी मेरा मानदेय 4 महीने का होल्ड है, आप समझ सकते हैं 6,000 में प्लस 4 महीने का होल्ड है, तो कितने रुपए के लिए मैं मतलब 4 महीने से वंचित हूँ, मात्र 24,000 के लिए, वो भी टाइम पे नहीं है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि 6,000 रुपये में होता ही क्या है। बाकी ये है कि अभी सरकार ने हमारी जो है विनती मान ली है, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हमें जो है एक संतोषजनक मानदेय पाया गया मिला तो हम पूरे संतुष्ट हैं, और अगर नहीं मिला तो हम अगली बार इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे हम फिर निर्देशालय पे करें या मुख्यमंत्री उस पर करें, मुख्यमंत्री आवास पर करें या यहाँ पर करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, असंवैधानिक तरीके से नहीं चलते, ठीक है। तो यही बस मेरी तो मांग है मुख्य। हम यहाँ पे आज इसीलिए आए थे और हमने अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को पूरा किया, और अभी हम निदेशालय हमारे अतिथि हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, वो यहाँ पर आएंगे, हम आश्वासन लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। बस अभी तो यही मांग है, ठीक है भैया जी। अब इनसे क्या कहेंगे भैया? जिला गोरखपुर से हम हैं, ब्लॉक कंपियरगंज से पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं। 5 सालों से हम लोगों का इतना शोषण किया गया जिसके हम लोगों की कष्ट आज तक सरकार को नहीं समझ में आई। आज हम लोग यहाँ भी धरना दिए, जो 10,000 की जनसंख्या में है, कल को 50,000 की संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के सरकार को हिलाने तक की पावर रखते हैं सभी पंचायत सहायक। अगर मानदेय 6,000 से 18,000 नहीं हुआ तो पंचायत सहायक उनके आवास पर जाकर के अनिश्चितकालीन तक धरना देंगे जब तक मानदेय वृद्धि नहीं हो जाएगी। क्या कहेंगे भैया? भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी, क्या नाम हो भैया आपका? अनुज कुमार, ग्राम पंचायत डबल ब्लॉक शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर से पंचायत सहायक हूँ। तो मैं तो यही मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ कि सर जैसे आपने और लोगों का मानदेय बढ़ाया, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होगी और वगैरह ये भी हो गए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा भी मानदेय बढ़ोतरी की जाए और हम 58,000 पंचायत सहायकों की भी सुनी जाए। बस यही हमारी मांग है। और अगर आप हमारा ये मानदेय नहीं बढ़ाते तो 58 गुना 6,000, एक परिवार में कम से कम 6,000 आदमी हैं, तो 58 से 6 से गुना कर देना। और हर ग्राम पंचायत में, हमारे हर ग्राम पंचायत में कम से कम 500 आदमी हमारे ऐसे जिनके हमने काम कर रखे हैं, किसी की विधवा पेंशन बनवाई, किसी के राशन कार्ड बनवाए, तो उनसे गुना कर देना। मैं तो यही कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, अभी आपके पास टाइम है 6 महीने का, नहीं तो फिर टाइम हमारा भी आएगा। बस, धन्यवाद।